पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM rocks! KIPM गीटा गोरखपुर। लोगों को उनका जमा किया हुआ पैसे की भुगतान सहारा इंडिया परिवार समय पूरा हो जाने के बाद भी नहीं कर रहा है। पैसे का भुगतान नहीं होने से जमाकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितनी मुश्किलों के बाद लोग पाई पाई पैसा जोड़कर बैंकों में जमा करते हैं, लेकिन जब खाता पूरा हो जाने के बाद भी जब लोगों को उनका पैसा नहीं मिल पाता है तो उनकी मुश्किलें किस हद तक बढ़ जाती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। अब हालात ये हो गए हैं कि जमाकर्ता के साथ साथ अभिकर्ता भी परेशान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया है, जिसके बाद वो सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ ही लामबंद हो गए हैं और वो सहारा इंडिया परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर भुगतान पैसा लोगों को नहीं दे रहे। अभिकर्ता खुद सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। आज अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बयां करते हुए कहा, विगत वर्ष कोरोना काल में कितने जमाकर्ता और एजेंट प्रभावित हुए और कितनों की जान भी चली गई, लेकिन संस्था ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, सिर्फ आवेदन लेकर रख लेती है और कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को दौड़ाते दौड़ाते इतना परेशान करती है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होकर टूट जाते हैं। और कार्यकर्ता दोनों का हमने एक संघर्ष मोर्चा बनाया है। उस बैनर तले जो सामने दिखाई दे रहा है उसी के तहत हम लोग ये संघर्ष जारी कर रहे हैं और हमें व्यापक मंडल का, लोकतंत्र रक्षक सेनानी संगठन, सेवा संस्थान का और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधियों का समर्थन भरपूर मिल रहा है। किस लिए कि हम लोग पिछले 8-10 साल से रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। पैसा जमा कराए लोग गाली गुप्ता दे रहे हैं, गाड़ी छीन ले रहे हैं, घर पर दरवाजे पर रहना मुश्किल हो गया है। कंपनी बरगला करके और कंपनी ने अपने रणनीति के तहत पैसा देने में इनकी नीयत ठीक नहीं है। सुविधा व्यवस्था जो था वो सब बंद कर दिया इन्होंने। आज हमारे सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ता पैसे के लिए तरस रहे हैं। उनकी बेटी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, उनके अस्पताल में वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। हमारा ही पैसा है, हमें ही भीख मांगना पड़ रहा है, हम ही दर दर के ठोकर खा रहे हैं। तो इस स्थिति में हमारे बाल बच्चे और समाज के जो लोग हमारे साथ इस व्यवस्था में लगे व्यवसाय में, उनका हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम ये संघर्ष मोर्चा बनाए हैं और ये आखिरी तक लड़ेंगे। पूरा देवरिया, गोरखपुर, बस्ती मंडल सारे में, फैजाबाद, हम सब इसको लेके चलेंगे और जगह जगह हम लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम कलम चलाएंगे, धरना प्रदर्शन अनशन करेंगे। और इस संबंध में हमने पहले राउंड में ही राष्ट्रपति से लेकर के और अपने निचले स्तर तक माने मेयर, विधायक और MP, MLA सबको हमने इसकी जानकारी दी। इनसे हमने अपनी अपील कही है और आज भी मैं सबसे अपील करता हूं कि आप मेरे इस पीड़ित समाज में जितने लोग हैं वो आपके हैं, वो आपके मतदाता भी हैं, आपके नागरिक भी हैं। आप ऐसे दुख समय में, घड़ी में जो जमा करता है उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कारण सहारा तरफ से पता चला? वो ये कह रहे हैं कि हम भुगतान नहीं कर पाएंगे, सेबी का और हमारा मुकदमा चल रहा है, इस पे बरबोर लगा है, रोक लगा है। मैं ये चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूँ, कागज में मैंने दिया है रिपोर्ट कि ये कागज है और वो उसकी रिपोर्ट दे दिया हूँ कि इनका कहीं से रोक नहीं है। अगर रोक है तो ये करोड़ों रुपया अपने नई योजना में कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं। और अभी पैसा ये हमसे ले रहे हैं, जमाकर्ता पैसा दे रहा है, कार्यकर्ता कहीं न कहीं चिट फूट में दे रहे हैं, 10-20% लोग दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर ITI का रिपोर्ट सही है तो उनको पैसा देने में पब्लिक को, जनता को या कार्यकर्ता को देना चाहिए। हमारे FF, PF सारे सुविधाएं सारा इन्होंने बंद कर लिया और वो सारे करोड़ों रुपया कंपनी ने डंप कर लिया और उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से इसका आना पाई का अपने कार्यकर्ताओं का हिसाब मांगता हूं। उनकी पीड़ा के साथ, उनके भुगतान के साथ हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए हमको किसी भी परिस्थिति से सामना करना पड़े। मैं आगे की रणनीति में अपना एक मौन बिना किसी तोड़ फोड़ के मैं दाऊंगा कि धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा और
चेतावनी भी दूंगा कि अगर जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है कि वो मेरे साथ सब लोग अपनी सहानुभूति के साथ इस पर पहल करें, दबाव बनाए, कंपनी पेमेंट करे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश और प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लाइसेंस दिया है आपने, कंपनी की आपने लिया है। 3 दशक पहले लोग घर घर सहारा पे जो विश्वास करते थे, आज क्या लगता है वो विश्वास है लोगों में? जनता का विश्वास और कार्यकर्ता का विश्वास सहारा की दुर्व्यवस्था और प्रबंधकीय दुर्व्यवस्था के कारण इनके जो दिमाग में उपज हुआ है वो एक